हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ दिनों पहले हुए हमारे देश में एक जगह पर वायलेंट प्रोटेस्ट की। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं लद्दाख के लेह में हुए वायलेंट प्रोटेस्ट की, जिसमें डिमांड थी स्टेटहुड और 6th शेड्यूल के प्रोटेक्शन की। और इसी केस से जुड़ा एक मामला आज सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था, जहां काफी हीटेड हियरिंग देखने को मिली है, स्पेशली बिटवीन एसजी तुषार मेहता एंड सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। अब ये हियरिंग जुड़ी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविस्ट से, जो कि इस पूरे वायलेंट प्रोटेस्ट के बीच में एक सेंट्रल फिगर की तरह इमर्ज हुए थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं व्यूअर्स एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की, जिन्हें की इस वायलेंट प्रोटेस्ट के कुछ दिनों बाद ही एनएसए द्वारा, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है, उसके तहत उन्हें डिटेन कर लिया गया था। अब व्यूअर्स बात यह है कि ये एक्ट खुद में काफी स्ट्रिंजेंट है, इसमें बेल मिलना काफी मुश्किल है एंड इवन अगर एफआईआर भी फाइल नहीं होता है फिर भी अक्यूज्ड को डिटेन कर लिया जाता है और ये डिटेंशन 12 महीने तक भी चल सकती है। और इसी में जब सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया गया, उन्हें लद्दाख से सीधे राजस्थान के एक जेल में भेजा गया, तो सवाल उठने लगे कि आखिर क्या ग्राउंड्स थे उन्हें डिटेन करने के लिए भी। और इसी के बीच में उनकी वाइफ डॉक्टर गीतांजलि सामने आई है, जिन्होंने प्रेसिडेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को इन्वॉल्व किया है। अब उन्होंने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन मिनिस्टर अमित शाह को भी, ये डिमांड करते हुए कि तुरंत ही सोनम वांगचुक को छोड़ा जाए, क्योंकि उन्हें बिना रीजन के, बिना प्रॉपर ग्राउंड्स दिए हुए अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। और जब उन्हें लगा कि सिर्फ लेटर से काम नहीं चलेगा, तो एक मैटर सीधे सुप्रीम कोर्ट गया है उनकी बेल की डिमांड करते हुए, ये डिमांड करते हुए कि उन्हें तुरंत से तुरंत छोड़ा जाए। और वहीं सोनम वांगचुक की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आज सुप्रीम कोर्ट में नजर आए हैं। तो चलिए आज के इस हियरिंग पे एक नजर डालते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। तो व्यूअर्स हम यहाँ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तैयार थी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया, एक पिटिशन सुनने के लिए फाइल्ड बाय डॉक्टर गीतांजलि, जो कि सोनम वांगचुक की वाइफ है, ये चैलेंज करते हुए कि जिस एनएसए के तहत उन्हें डिटेन किया गया है उसे ही चैलेंज करते हुए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिटेंशन हुई है। तो व्यूअर्स हम यहाँ देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक, जो कि प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट थे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन हुए हैं, स्पेशली सितंबर 26 को जो लद्दाख में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। अब इसके बाद उनकी वाइफ जो सोनम है, नीचे हम थ्रेड में देख सकते हैं कि उन्होंने ये क्लेम भी किया है कि उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है, उन्हें अपने हस्बैंड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा है कि शी हैज नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन about her husband's health, लोकेशन और ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, और इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है। अब हम थ्रेड में नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि उनकी तरफ से मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन have not been supplied, यानी कि सोनम वांगचुक वाले केस में उन्हें ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन ही नहीं मिले हैं कि आखिर किस ग्राउंड्स के तहत सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है, वो भी एनएसए के तहत। इधर ही अब एसजी तुषार मेहता ने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा कि सब कुछ सप्लाई हो चुका है। हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि फैमिली मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव देम, जो कि इस केस में नहीं हुआ है, जैसा कि वाइफ का क्लेम है। अब यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने वापस से कहा, वी विल प्लेस एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड, द पिटिशनर वाइफ इज बीइंग परमिटेड टू मीट हिम, लेट अस नॉट क्रिएट अ हाइप, नोबडी इज बीइंग प्रिवेंटेड। तो अब यहाँ एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जो वाइफ है सोनम वांगचुक की, उन्हें उनके हस्बैंड से मिलने दिया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि उन्हें जानबूझ के उनके हस्बैंड से दूर रखा गया है या इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। सब कुछ इस केस में प्रॉपरली हो रहा है। तो ये परसेप्शन क्रिएट करना कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सोनम वांगचुक को एकदम से उठा के जेल में बंद कर दिया, किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं, उन्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, काफी गलत है। तो व्यूअर्स अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेंच में बैठे जस्टिस अरविंद कुमार ने अब पूछा ही पिटिशनर की तरफ से कि आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें बस ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट चाहिए, जो कि हमें इस केस में नहीं मिला है। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि व्हाई डू यू वांट टू विथहोल्ड द डिटेंशन ऑर्डर। अब उन्होंने कहा कि आपके पास जो डिटेंशन ऑर्डर है, जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है, जिसके तहत सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है, वो क्यों विथहोल्ड करना चाहते हैं एसजी तुषार मेहता। अब यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि आई डोंट वांट देम टू क्रिएट अ डिफरेंट ग्राउंड। अब वो कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं ये परसेप्शन ना क्रिएट हो कि ग्राउंड्स देना कंपलसरी हो जाता है या फिर वो एक दूसरा ग्राउंड लेकर आ जाए। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि व्हाट इज द इम्पेडिमेंट टू सर्विंग द ग्राउंड्स टू द डिटेंशन। अब व्यूअर्स हम यहाँ देख सकते हैं कि जहां
जहां अब तक सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एसजी तुषार मेहता से सवाल किए थे, वहीं अब एक सवाल सोनम वांगचुक की वाइफ से किया गया कि प्लीज टेल अस व्हाई डिडंट यू गो टू द हाई कोर्ट, व्हाई कम हियर। उनका सवाल था कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आपको तो हाई कोर्ट जाना चाहिए था। पर इसी पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि किस हाई कोर्ट हम जाते माय लॉर्ड्स। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि वो तो आप डिसाइड कीजिए, but we are not saying anything now. We will take it up on Tuesday since Monday we are in a different combination. तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बोला कि जिन 2 जजेस के सामने ये मैटर असाइन किया गया है वो मंडे को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बैठते हैं, इसलिए ये मैटर अब ट्यूसडे को लिया जाएगा। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट बेंच इस मामले में कुछ नहीं कह रही है, बट अगर हम फर्दर जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि मामला काफी हीटेड था और यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से कहा कि जब तक मुझे ग्राउंड्स नहीं मिलेगा तो मैं चैलेंज क्या करूं। तो यहाँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, जिसके बाद जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि वी विल नॉट डू एनीथिंग एट दिस स्टेज, सॉलिसिटर जनरल डोंट बी टू टेक्निकल। अब उन्होंने कहा कि अगर आपने ग्राउंड्स नहीं दिए हैं तो आप दे दीजिए, इतना टेक्निकलिटी में ना जाइए। जिसके बाद एसजी तुषार मेहता ने कहा कि माई ओनली एप्रीहेंशन इज दैट दे विल क्रिएट अ न्यू ग्राउंड। यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने कहीं ना कहीं कहने की कोशिश की कि अगर वो टेक्निकल नहीं रहेंगे तो अपोजिट साइड है, अपोजिशन है, तो वो कहीं ना कहीं कोई नया ग्राउंड क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अक्यूज्ड है उन्हें छोड़ना ही पड़ सकता है, कुछ लॉज को बेंड करने की कोशिश हो सकती है। इस वजह से एसजी तुषार मेहता ने कहीं ना कहीं कहा कि उन्हें टेक्निकल होने की जरूरत भी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एक नया ग्राउंड क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सबमिट करते हैं कि दैट नन सप्लाई ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू द डेटेन्यूज वाइफ विल not be taken as a ground to challenge the detention order. We have recorded this. अब जिसके बाद पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इसे मत रिकॉर्ड कीजिए unless the grounds are supplied to us immediately. अगर उन्हें ग्राउंड्स नहीं मिलते हैं तो फिर ये रिकॉर्ड हो सकता है। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस इसी बात पर फोकस किया कि उन्हें ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन चाहिए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी हो गया है इस केस में। जिसके बाद हम फर्दर देख सकते हैं कि एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ही हैज ऑलरेडी टोल्ड द मेडिकल ऑफिसर दैट ही इजंट ऑन एनी मेडिकेशन, द एंटायर इशू इज बीइंग एग्जैजरेटेड। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के दौरान एक पॉइंट ये उठा कि जो सोनम वांगचुक है उन्हें बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हैं, उन्हें मेडिसिन भी नहीं दी जा रही है। उनकी वाइफ ने ये बातें क्लेम की थी अपने लेटर में भी, और सुप्रीम कोर्ट में आज ये सब बातें भी उठी है। जिसके बाद एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जब उनका मेडिकल चेकअप हुआ था तो उन्होंने वहां के प्रेजेंट मेडिकल ऑफिसर को कहा है कि उन्हें कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है और ये मैटर पूरा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि द मेडिकल ऑफिसर शैल एंश्योर दैट ऑल नेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन इज प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद प्रेजेंट मेडिकल रूल्स। अब यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दिस इज बीइंग पोर्ट्रेड एज if he is being denied medical care and other facilities. तो एसजी तुषार मेहता ने वापस से कहा कि हाँ, ये परसेप्शन बनाना गलत है कि उन्हें जेल में कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, डिटेंशन सेंटर पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, उन्हें जबरदस्ती इन सब चीजों से वंचित किया गया है, ये काफी गलत परसेप्शन हो रहा है। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने अब यहाँ कहा कि जो एसएचओ थे इस केस में, उन्होंने वाइफ को बोला था कि सोनम जब डिटेन हो जाएंगे अंडर द एनएसए तो उसके बाद एक ऑफिसर उन्हें 10 दिन के अंदर कॉन्टैक्ट करेगा, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मैटर को लेंगे, और जिसके बाद हम ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि उन्होंने इस हियरिंग को नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए शेड्यूल किया है। थ्रेड में नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं, यानी कि अब हम देख सकते हैं व्यूवर्स कि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक को कोई रिलीफ नहीं दी है, बट कहीं ना कहीं उन्हें पता चला है कि शायद ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इस केस में उन्हें नहीं दिया गया है, जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन होता है, जिसकी वजह से ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि अगर वो चैलेंज भी करे तो क्या चैलेंज करे, उनके पास कोई ग्राउंड्स नहीं है कि किस वजह से सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है। और यही बातें थी और यही बातें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस की। कहीं ना कहीं एसजी तुषार मेहता को कहा कि आप इतना टेक्निकल मत होइए, जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है या डिटेंशन है वो प्रोवाइड कर दे। बट एसजी तुषार मेहता अभी तक ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है, एक गलत परसेप्शन बन रहा है। तो व्यूअर्स, अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंटली कोई रिलीफ नहीं दी है सोनम वांगचुक को। ये केस वापस से हियरिंग के लिए उनके सामने आएगा, तब तक हो सकता है कि एसजी तुषार मेहता के साइड से ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट चला जाए, जो कि अपोजिशन साइड क्लेम कर रही है कि उन्हें नहीं मिला है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।